देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन की। हम लोग एक एक करके रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है रोजनमंड। क्या नाम है बोलो बच्चों? रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है जाने माने वैज्ञानिक रोजनमंड ने दी थी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। इसमें हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं। ये कंपाउंड क्या है? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और ये Cl। यदि बेंजीन और बेंजीन के ऊपर COCl हो, इसे केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है। इस बेंजोइल क्लोराइड के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को पास करते हैं। हम नॉर्मली हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, बट यहां पर हम हाइड्रोजन को लिख रहे हैं H बॉन्ड H लिख रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होती है। PD यहां पर पैलेडियम है और BSO4 को यहां पर बेरियम सल्फेट कहते हैं। इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका Cl और इसका H HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जहां से Cl निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा? H चला जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास बनेगी बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहां पर H आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे HCl। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्योंकि बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ा हो तो इसे हम लोग कहते हैं बेंजल डिहाइड। यदि हम इसी रिएक्शन को कंडेंस फॉर्म में लिखें तो हम कंडेंस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ये भी हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड ही है, बस इसे लिखने का तरीका अलग है। तो बेंजोइल क्लोराइड के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन को पास किया, जिसको हम लोग लिख रहे हैं HH। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, इसका Cl और इसका H HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जहां से Cl निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा? H चला जाएगा और दिस बिकम C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास H आ जाएगा। प्लस क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। इस कंपाउंड को भी हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? बेंजल डिहाइड कहते हैं। ये हमारे पास बेंजल डिहाइड। तो रोजनमंड जो रिडक्शन रिएक्शन है, इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करने में। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप लोगों को बेंजल डिहाइड बनाना है बेंजोइल क्लोराइड से, तो हम लोग रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है स्टीफन नाम के केमिस्ट ने दी थी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है स्टीफन रिएक्शन। जो रिएक्शन वैज्ञानिक के नाम पे है, ऐसी रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में कहते हैं नेम रिएक्शन। तो देखिए स्टीफन रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन में हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं। इसके दो नाम रहते हैं। यदि हम इसका IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। यदि हम इसका कॉमन नाम देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका कॉमन नाम रहता है एल्काइल साइनाइड रहते हैं। CN को हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री में साइनाइड कहते हैं और R को हम लोग यहाँ पर एल्काइल कहते हैं। हम लोग इसका रिडक्शन कराएंगे, किसके साथ रिडक्शन कराएंगे? SnCl2 और प्लस किसके साथ? HCl के साथ। ये कौन है दोनों? ये दोनों रिड्यूसिंग क्या है? एजेंट। केमिस्ट्री में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो हम लोगों को H प्रोवाइड करते हैं
या हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो SnCl2 और HCl जो है हमें रिडक्शन के लिए 2 H प्रोवाइड करेंगे। कितने H प्रोवाइड करेंगे, 2। याद रखना, एक H इस कार्बन के साथ चला जाएगा और एक H जो है N के साथ चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बनेगा RCH, डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली, ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आइमीन कहते हैं, IMINE आइमीन कहते हैं। जैसे ये आइमीन बनती है तो इसके अंदर हम पानी डालते हैं और पानी डाल के इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। पानी को हम लोग HOH भी लिख सकते हैं और वाटर को हम लोग H2O भी लिख सकते हैं। वाटर यहाँ पे इस तरह से टूट रहा है, H अलग हो रहे हैं और O अलग हो रहे हैं। इसका बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा। अब ये जो पानी का O है वो CH के साथ चला जाएगा और माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा RCHO बनेगा। 2H और NH मिलकर के हमारे पास ये बनाएगा NH3 बनाएगा और ये जर्नल फॉर्मूला है। किसका जर्नल फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का जर्नल फॉर्मूला है। तो ये जर्नली एल्डिहाइड बना। पानी का जो O है, ऑक्सीजन है, वो CH के साथ चला गया और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और वाटर के जो 2H है वो NH के साथ चले गए और ये NH3 अमोनिया में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये होती है जर्नल रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर ये 2H कैसे आया है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, पेपर में लिखने की कोई नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। SnCl2 जो है जब 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास मिलता है SnCl4 मिलता है और साथ में क्या मिलते हैं, 2H मिलते हैं। यही 2H दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कराने में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ये 2H इस तरह से आए। कब कैसे आए 2H, जब SnCl2 ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करी तो SnCl4 बनाया, स्टैनिक क्लोराइड बनाया और साथ में 2H बनाए। यही 2H इस एल्केन नाइट्राइल के अंदर ऐड हो जाते हैं और इसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। ये तो है जर्नल। पेपर में आपको नॉर्मली इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन। R क्या होता है, कार्बन की चेन होती है। ये कितने भी कार्बन की हम लोग चेन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर R जो है वो 2 कार्बन की चेन ली है और ये C ट्रिपल बॉन्ड मैंने क्या लिया है, N लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब कैसे करेंगे हम लोग इसको बच्चों, देखो इसका नाम क्या रहता है, 1 2 और 3 है। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रॉप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन कहते हैं और साइनाइड के लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। अब आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो नहीं। हमें जो बॉन्ड चेक करने होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में चेक करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम लोगों ने एन लगाया है। जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है और चेक हमें किसके बीच में करने होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में चेक करने होते हैं। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। ये तो होता है IUPAC। यदि हम कॉमन नाम की बात करें तो CH3CH2 को हम कहते हैं इथाइल कहते हैं और CN को हम लोग कहते हैं साइनाइड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कॉमन नाम रहता है इथाइल साइनाइड रहते हैं। यदि इथाइल साइनाइड के अंदर हम लोगों ने क्या डाला, SnCl2 डाला और साथ में क्या डाला, HCl डाला। आपको पता ही है ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से कितने H प्रोवाइड करते हैं, 2H प्रोवाइड करते हैं। एक H N के साथ चला जाता है और एक कहां चला जाता है, C के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, इट बिकम CH3 CH2 और ये यहां पर CH डबल बॉन्ड क्या बन जाता है, NH बन जाता है। इसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं IMINE आइमीन कह सकते हैं। और जैसे ही आइमीन बनता है इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हम लोग इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। यदि हम किसी की भी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा और इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा और जो पानी का O है वो CH के साथ चला जाएगा, ये बन जाएगा CHO और ये जो 2H है वो NH के साथ चले जाएंगे और माय डियर फ्रेंड्स ये बनेगा CH3 CH2 और ये बनेगा CHO और बाय प्रोडक्ट यहां पर क्या निकलेगा, NH3 निकलेगा। ये हमारे पास एल्डिहाइड बना है और ये एल्डिहाइड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन कहते हैं और CHO के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है प्रोपेनल रहता है। क्या नाम रहता है, बोलो, प्रोपेनल। आपको इसके ऊपर एक कन्वर्जन करनी है, घर पे ट्राई करना है। आपके टीचर ने बोला
कि आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? ब्यूटेन नाइट्राइल को। किसको करना है? ब्यूटेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है। और किसमें कन्वर्ट करना है? ब्यूटेनल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को ये घर पे ट्राई करना है। इट्स योर होमवर्क, इट्स योर होमवर्क। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। तो जाने माने वैज्ञानिक जो स्टीफन थे, उन्होंने पूरी दुनिया एल्केन नाइट्राइल से या एल्काइल साइनाइड से क्या बनाने सिखाई? एल्डिहाइड बनाने सिखाई। ये एल्डिहाइड बनाने की बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है एल्केन नाइट्राइल से और एल्काइल साइनाइड से। अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए बच्चों, हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहे हैं। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन पेपर में बहुत बार आई, इसको पेपर में बहुत बार देखा गया। तो इटार्ड रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन को जाने माने वैज्ञानिक इटार्ड ने दिया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है इटार्ड रिएक्शन। देखिए इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम एक केमिकल कंपाउंड लेते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों CH3 होता है। इस कंपाउंड का कॉमन नाम रहता है टॉल्यूल रहता है। यदि IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC जो नेम रहता है इसका, वो रहता है मिथाइल बेंजीन रहता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका नाम मिथाइल बेंजीन क्यों पड़ा है? देखिए मिथाइल बेंजीन क्यों पड़ा है। CH3 को हम लोग नॉर्मली मिथाइल कहते हैं और नीचे ये बेंजीन है, इन दोनों को जोड़ के बना है मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन का कॉमन नाम रहता है टॉल्यूल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं CrO2 के और Cl2 के लेते हैं। इसे हम केमिस्ट्री में कंपाउंड को कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिए। रिएक्शन CH2 की प्रेजेंस में होती है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो CH2 की प्रेजेंस में होती है, CH2 का नाम होता है, C से बनता है कार्बन, दो को हम लोग कहते हैं डाई और सल्फर को यहाँ पर हम कहते हैं सल्फाइड। तो कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए रिएक्शन कैसे, यहाँ पर कितने H? 3 H। 3 में से 2 H को अभी नीचे लिख दीजिए, ऊपर कितने H बचेंगे? 1 बचेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ये CH लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक CH लिख दिया है, 2 H मैंने अभी इसमें से निकाला। अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन देखो कितनी है, कितनी है? 2 दूनी कितने होते हैं? 4। 2 2 जा कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऊपर चली गई और एक ऑक्सीजन नीचे चली गई। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हुए हमारे पास? 2 ऑक्सीजन बचे। अब वो क्या? अब यहाँ पर Cr कितने हैं? Cr कितने हैं यहाँ पर? 2 Cr। एक Cr ऊपर चला जाएगा और एक Cr नीचे आ जाएगा। अब क्या क्या बचा है? 2 तो H और 2 O है। एक OH ऊपर चला जाता है और एक OH नीचे चला जाता है। टोटल क्लोरीन कितने हैं? 2 दूनी 4 है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं Cl2 ऊपर लिख देते हैं और Cl2 नीचे लिख देते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। NCERT ने इसको कैसे लिखा हुआ है? NCERT ने इसको कंडेंस फॉर्म में इस्तेमाल किया। कैसे? ये CH लिख दिया जुड़कर, आगे क्या लिख दिया NCERT ने? O Cr OH Cl2 का क्या लिख दिया? होल ट्वाइस। ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम ही है, बस इन्हें लिखने का क्या है? तरीका अलग है। तो हम लोग नॉर्मली इसी को इस्तेमाल करते हैं। कैसे हुआ एक बार फिर देख लीजिए। यहां से मैंने 2H को अभी हटा दिया, कितने H बचे थे? 1। तो मैंने ऊपर CH लिख दिया। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो एक ऑक्सीजन ऊपर और एक ऑक्सीजन नीचे कर दिया। अभी 2 ऑक्सीजन बच गए। टोटल क्रोमियम कितने थे? 2। एक क्रोमियम ऊपर एक क्रोमियम नीचे आ गया। अभी 2 ऑक्सीजन बचे थे, 2 ऑक्सीजन और 2H मिलकर के क्या बनाते हैं? 2 OH बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 OH बनाते हैं। एक OH ऊपर आ गया और एक OH नीचे आ गया। क्लोरीन कितने हैं टोटल? 2 2 जा कितने होते? 4 है। 2 क्लोरीन ऊपर चले गए, 2 क्लोरीन नीचे चले गए। जैसे ये बनता है हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? इसका जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोनियम जो आयन है, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? इसने H2O के साथ एसिड के H2O ने एसिड के साथ रिएक्शन करी और ये कन्वर्ट हो गया H3O+ में हाइड्रोनियम आयन।
कहने का मतलब ये है कि जैसे ही क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि वाटर है, उस वाटर में क्या मिली हुई है, एसिड मिली हुई है, या ऐसे बोले तो एसिड है जिसके अंदर काफी सारा क्या मिला हुआ है, वाटर मिला। अब ये क्या होगा, इसका हाइड्रोनियम आयन जो O है इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा, जो O है वो CH के साथ चला जाएगा और माय डियर फ्रेंड्स ये कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह के का, ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास CHO बनेगा और इस कंपाउंड को हम कहते हैं केमिस्ट्री में बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। एक बार रिएक्शन को देखिए, इसमें हम टॉल्यूइन लेते हैं, टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, CH2 की प्रेजेंस में कराते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना उसमें पानी डालते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पानी का जो O है, वाटर का जो O है वो CH के साथ चला जाता है और इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं और एनसीईआरटी ने भी उसको मेंशन नहीं करा है। तो ये बन गया है बेंजल्डिहाइड। पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो यही आ सकता है कि एक्सप्लेन करिए आप इटार्ड रिएक्शन विद एग्जांपल होते हैं, तो आपको इटार्ड रिएक्शन यही है, यही आप लोगों को लिखना है। दूसरी ये रिएक्शन कैसे आती है, जैसे आ जाती है कंप्लीट द रिएक्शन। क्या गई, कंप्लीट द रिएक्शन। आपको ऐसे दे देगा और आपसे कहेगा कंप्लीट क्या करो, रिएक्शन करो। कैसे दे देगा, देखिए आपको दे देगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लिख देगा बोलो प्यारे बच्चों, CH3 लिख देगा और पहले स्टेप में लिख देगा वो CrO2 Cl2 लिख देगा। दूसरे स्टेप में वो लिख देगा H3O+ लिख देगा और आपसे कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो फाइनली प्रोडक्ट लिखना है वो बेंजल्डिहाइड लिखना है, मतलब बेंजीन के ऊपर आपको क्या लिखना है, CH2 लिखना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कभी कभी रिएक्शन ऐसी भी आती है कि आप कन्वर्ट करिए टॉल्यूइन को, कन्वर्ट टॉल्यूइन या कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड। आपको कन्वर्ट करनी है टॉल्यूइन को, किसमें कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में करना है। तो कभी कभी ऐसे आती है रिएक्शन, कभी कभी कन्वर्जन में आती है और कभी कभी सीधे नेम से आती है जिसे कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो इस साल भी आ सकती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, जो चौथी और महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है गैटरमैन, जिसका नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है जाने माने वैज्ञानिक गैटरमैन और कोच ने दी थी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, इसे हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन, इस बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं CO के साथ कराते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। ये जो रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 along with CuCl की प्रेजेंस में। एक बार फिर समझिए, गैटरमैन ने क्या लिया, रॉ मटेरियल अपनी रिएक्शन में। तो गैटरमैन कोच ने क्या लिया, बेंजीन ली प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ली प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली। HCl का नाम रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एनहाइड्रस AlCl3 along with CuCl, साथ में क्यूप्रस क्लोराइड लिया। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका Cl और इसका नॉर्मली जो H, तो बेंजीन का H और HCl का Cl दोनों HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये दोनों के दोनों बेंजीन से जुड़ जाते हैं। तो कैसे जुड़ता है देखिए, ये हमारे पास कौन हो गई, बेंजीन हो गई, ये मेरे पास बेंजीन हो गई। तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ा, CH, CH और O जुड़ा है और ये कन्वर्ट हो गया है CHO में कन्वर्ट हो गया है और बाय प्रोडक्ट यहां पर क्या निकल गया है, HCl निकल गया। इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये भी बेंजल्डिहाइड रिएक्ट बनाने की एक रिएक्शन है बेंजीन से। तो यदि आप लोगों को लेबोरेटरी में बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो आपको बेंजीन लेनी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्बन मोनोऑक्साइड लेनी,
HCl लेनी है और इसकी प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है। जैसे ये सब करेंगे आप लोग, इनकी रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने पर ये बेंजल्डिहाइड मिलेगा और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCl। यदि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, बट आप नॉर्मली समझेंगे तो थोड़ा आसान रहता है। CO और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं और ये दोनों बनाते हैं HCOOCl बनाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड कहते हैं। ये फॉर्माइल क्लोराइड भी लेती है, इसको हम लोग मिथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं। यही है नॉर्मली इसका H और इसका Cl HCl की फॉर्म में बाहर निकलता है और जहां से Cl निकलता है वहां से ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेते हैं और इसी तरह से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग नॉर्मली यही समझ लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन CO से करी HCl की प्रेजेंस में, इसका Cl और इसका H HCl की फॉर्म में बाहर और ये कन्वर्ट हो गया बेंजल्डिहाइड। ये चार महत्वपूर्ण रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है एल्डिहाइड और कीटोन। पहली रिएक्शन हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है, बोलिए, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी कौन सी पढ़ी है, स्टीफन रिएक्शन पढ़ी। नेक्स्ट कौन सी हम लोगों ने पढ़ी है, इटार्ड रिएक्शन पढ़ी और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ी है गैटरमैन-पूच रिएक्शन है। आगे की जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।